4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इकरा हसन की वो वीडियो जिसमें वो बात करते करते लगभग रो पड़ी, आपने देखा है। और देश में दलितों का, मुस्लिमों का हाल क्या है, 3 वीडियो, 3 खबरें आपके सामने रख रहा हूं। अंदाज़ा कर लीजिएगा, मुस्लिम हो या दलित, कमज़ोर हो या कोई, महिलाओं के साथ मोदी सरकार में, योगी सरकार में हाल क्या चल रहा है। अब इकरा हसन के पक्ष में तो पवन खेड़ा भी उतर आए हैं, कांग्रेस भी उतर आई है, अखिलेश यादव भी उतर जाएंगे। लेकिन ये जो 2 खबरें मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इनके पक्ष में कौन उतरेगा दोस्तों। पहली खबर तो आपको मैं वही बता देता हूँ, ये पवन खेड़ा की वो वीडियो है जो इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि एन एजुकेटेड, मतलब एक ऐसी महिला, स्पेशली मुस्लिम, जो अनसेटल राइट विंग उनके परेशान करते हैं, उन पर भारी पड़ जाती हैं। नो मैटर हाउ मीनिंगफुल हर वर्क, उसने क्या किया है, उसके क्या काम है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके अचीवमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर मतलब ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं, ठीक है, अच्छी बात है, पवन खेड़ा को समझ में आई बात। लेकिन दोस्तों मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर चलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदसौर ज़िले में एक शासकीय महाविद्यालय में एक एनुअल फेस्टिवल चल रहा था। उसके दौरान लड़कियां जो हैं कपड़े वगैरह बदल रही थी, छात्राएं, और उसको वीडियो बनाने लगे। एबीवीपी के नगर मंत्री समेत 3 गिरफ्तार हो गए। ये भाजपा के निकलते हैं ज़्यादातर, हालांकि निकल कोई भी सकता है। गिरफ्तार हुए छात्रों में एबीवीपी के मंत्री, नगर मंत्री, अब दिल्ली में जीती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका नगर मंत्री उमेश जोशी पकड़ा गया है। विद्यालय प्रमुख अजय गौड़, हिमांशु बैरागी ये कार्यकर्ता, और चौथा फरार है। ये कपड़े बदल रही कपड़ियों को रोशनदान से वीडियो बनाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। प्रचारकों की शिकायत पर भानपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। खबर ये नहीं है, खबर इससे अगली है, वो बताऊंगा अभी। ये वो बंदी बात कर रही हैं, बाइट प्रीति पंचोरी प्रिंसिपल हैं। छोटा सा इनका भी वीडियो आपको दिखा देते हैं। मैडम, एक 4 छात्रों द्वारा कुछ छात्राओं के कपड़े बदलते कुछ वीडियो की शंका को लेकर आवेदन दिया गया, किस प्रकार की जो घटना हुई है? सर, यहाँ पे कल युवा उत्सव था और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में नृत्य और इसकी प्रस्तुति थी सर। तो बच्चियाँ अपने उसके लिए तैयार हो रही थी, और बच्चियों को जब तैयार हो रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि रोशनदान में से कोई ऊपर चढ़ा और ऐसे फोटो ले रहा है, फोटो वीडियो। तो बच्चियों को थोड़ा असहज महसूस, तो बच्चों ने तुरंत ही मुझे आके कहा। तो फिर हमने अपनी पूरे स्टाफ मेंबर के साथ कैमरे के फुटेज देखे, तो उसमें ये बच्चे ऐसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंधे पे चढ़कर और ये फोटो का वो मतलब ले रहा था। तो उसके बाद हमने बस तुरंत ही हमने आवेदन लिखा, टीआई महोदय को हम लोग आवेदन लेके आए कि इसी तरह का हमारे यहाँ बच्चों के द्वारा ये काम किया गया है। अच्छा, देखा जाता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन स्कूल महाविद्यालय चारों बच्चों के खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी? महाविद्यालय हमारी तरफ से यही है कि उन्हें जो पुलिस कार्यवाही कर रही है और जो भी छानबीन करके जो भी पनिशमेंट मिले उन्हें मिलना चाहिए। और हमारे महाविद्यालय की तरफ से बात है तो हमने आगे लीड कॉलेज और हमारे डीडीओ है वहाँ, और हम एडी सर को हमने एक चीज लिखी है। ऐसे में अगर वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो क्या बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो सुरक्षित की तो वाकई सही बातें नहीं रह सकती हैं। तो इस चीज के लिए हमने ऊपर कहा है कि हम इसको इस महाविद्यालय में बच्चों को नहीं रखेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति पंचोली। असल खबर है ये जो इस बंदे ने आकर कही है। माइनर गर्ल थी ये, 3 दिन से गुजरात में गायब। उठाकर ले गए इसको विवेक, अशोक जी ठाकुर, पावन जी, दीवान जी ठाकुर, राज ठाकुर, और ये शंभू जी, सूर्य जी ठाकुर। अब ठाकुर इस तरह से लिख रखा है कि ठाकुर पढ़ा जा रहा है। मकवाना, देवांग, मोदी, प्रकाश। इसमें लिखा कि हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने इस बात को ध्यान दिया कि मीडिया आउटरीच आईटी सेल कुली जो पोस्ट करते हैं बीजेपी लीडर्स, वुमेन्स कमीशन, फ्रेंजी, मीडिया बाइट्स कहाँ पर है? कुछ नहीं, कलकत्ता में है सब ये लोग। कलकत्ता में रेप हो गया, उसके उसमें है। यू विल हैव डिवाइड इवन आवर ऑन कंट्री वुमेन इनटू बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी। मतलब बीजेपी ने महिलाओं को भी बदल दिया है। कोई बंदा है उसके बारे में कुछ बात कर रहा है, इसने ये कहा कि बात यह है कि
एक महिला के साथ हो जाता है कलकत्ता में, शोर मचा के रख देता बीजेपी का सेल, अखबार, मीडिया सेल। ये कहाँ है? छोटा सा ये बंदा जो भी है, इसकी वीडियो देखें आप, ये बता रहा है कि ये 15 साल की बच्ची को उठाकर ले गए, 3 दिन तक उसके साथ बदतमीजी करते रहे, गैंग रेप करते रहे। गुजरात के अंदर हुआ कुछ, छोटा सा वीडियो उसका देखें। गुजरात की विसनगर सिटी मेहसना डिस्ट्रिक्ट में एक 15 साल की बच्ची को रात को 9:30 बजे उठाया जाता है। 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया जाता है 6 लोगों द्वारा, राक्षसों द्वारा। और आप पूरा सिचुएशन सुनिए किस तरह से। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, कोई भी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बाकी मीडिया आउटलेट्स ने इस केस को क्यों नहीं कवर किया है? टेलीविजन मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है, कोलकाता का केस दिखाया जा रहा है, ट्विटर पे कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। और कोई भी पॉलिटिशियन के मुझे ट्वीट नहीं दिख रहे हैं इसके बारे में। गुजरात के सीएम का भी मेरे को नहीं मिला है तो भेज दीजिएगा, बट मुझे मिला नहीं है सब देखने के बाद भी। और समझते हैं इस केस में हुआ क्या, आपके होश उड़ने वाले। बेसिकली 4 अक्टूबर को रात को 9:30 बजे, 4 अक्टूबर का केस है, इतने दिन निकल चुके हैं, वही तो कह रहा हूं, रिपोर्ट नहीं किया गया है सही से, ठीक है। इसमें एक लड़की को रोड से उठाते हैं, विजय ठाकुर और पवन ठाकुर, ठीक है। फिर ये लेकर जाते हैं इसको, साथ में 2 लोग और ज्वाइन करते हैं, राज ठाकुर और उसका एक और दोस्त। पहले गैंगरेप करने के बाद इसको सोहम ठाकुर लेके जाता है पवन ठाकुर के ऑफिस में। फिर पवन ठाकुर और ये उसके संग गैंगरेप करते हैं दोबारा, ठीक है। ये बात है। इसके बाद इस लड़की को ही छोड़ते हैं, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने सेम सिटी से मैसेज किया है, तो मैं आपको ये बात आगे की बता रहा हूं। उसके बाद अक्टूबर 6 को प्रकाश मोदी और उनका एक और दोस्त इनको मोदी के रेजिडेंस पे लेके जाते हैं, प्रकाश मोदी के जहां तक है। और उसके बाद इसको दोबारा इसके संग गैंगरेप करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। मतलब दे हैव मेड विमेन अ प्रॉपर्टी। व्हाट डू दे थिंक? 15 साल की बच्ची के साथ। और उसके बाद ये विसनगर पुलिस कंफर्म करती है कि 6 अक्यूज थे, उनको कस्टडी में लिया जाता है, बट 8 डेज के लिए रिमांड में लिया जाता है, अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। अब इसमें आगे क्या हुआ, इसके ऊपर अभी तक कई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है नेशनल मीडिया में। अगर दुर्गापुर वाला केस नेशनल मीडिया में आता है, सब उसके बारे में बात करते, तो इसके बारे में क्यों नहीं? और ये एक मैसेज देता है पूरे समाज को कि रेप केस के केस में ना कोई भी पॉलिटिक्स, कुछ भी ऐसी चीजें मत लाओ। कोई लीडर घटिया बात कर रहा है, उसको रिपोर्ट करो, ठीक है, उसको बोलो, उसके अगेंस्ट बोलो। बट सारे रेप केसेस, कोई भी क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एक सीट में बात होनी चाहिए हमेशा, तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि ये केस उस स्टेट से है जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के में कन्विक्शन रेट में हाईएस्ट है, सबसे जल्दी और सबसे बेटर रिस्पॉन्स करती है, और वहां पर यह सिचुएशन हो रही है। जय हिंद, जय भारत। सर झुका होना चाहिए आज। ये वीडियो आपने देख लिया, अब मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है ना, ये पिंकी नाम का आदमी है, पिंकी चौधरी, वो अक्सर बदमाशी करता रहता है। मैं ये नहीं दिखाऊंगा आपको, मेरे एडिटर इसके वीडियो से, इसके बराबर में एक बंदा है बैठा हुआ, इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ। आप ज़रा ये देखिए, इसको ज़रा जूम कीजिए प्लीज़, ये देखें ज़रा, ये इंसान लग रहा है आपको कहीं से? बताइए। इसी की बात को लेकर के पिंकी चौधरी कुछ बोल रहा है, और वो इतने गंदे भद्दे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है इकरा हसन के बारे में कि मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, बता भी नहीं सकता हूँ। इसके बराबर में एक आदमी को देखें आप, जूम करके हमारे एडिटर दिखाएंगे। ये शुरुआत में मूँछों को यूँ कर रहा है, यूँ। मुझे ये मूँछें तो मुख्तार अंसारी देखिए शेरो, ये देखिए, ये मुझे तो मुख्तार अंसारी की मूँछें समझ में नहीं आई, ना उसके अतीक की। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था। अब ये इकरा हसन को गाली गलौज कर रहा है, ये भी देख ही लीजिए आप। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है, और ये लोग कट्टरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता है। देख लिया आपने दोस्तों। अब बात यह है, इसके बारे में एक साहब लिखते हैं कि एक टपोरी लफंगा नफरती टटपूंजिया देश
लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद सर्व समाज की बेटी इकरा हसन के खिलाफ खुलेआम अभद्रता कर रहा है, धमका रहा है। मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस तत्काल मामले का संज्ञान लें और आरोपी पिंकी चौधरी और सख्त कार्रवाई की कृपा करें। आज हम भी टैग कर देंगे उनको ये खबर कि ज़रा इसके बारे में पता करें। ये भी मुझे ऐसी रखता है। दोस्तों, बात यह है कि सवाल ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में इकरा हसन के साथ है या गुजरात में या मध्य प्रदेश में। बात ये नहीं है। पहली बात तो महिलाओं को बांट दिया गया, दलित महिला कुछ और तरह से ट्रीट की जा रही है और दोस्तों मुस्लिम महिला किसी और तरह से ट्रीट की जा रही है। और बदकिस्मती की तो बात यह है जनाब मन कि रायबरेली के अंदर एक वाल्मीकि को मार दिया जाता है और फिर उसका संज्ञान लेने के लिए पहला कदम जिसका होता है वो पुलिसकर्मी होता है। वो पुलिसकर्मी मजबूर हो जाता है हरियाणा में आत्महत्या करने के लिए और इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, उस पर तीसरी आंख की जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की है। ये तीन चीजें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि वाल्मीकि के सर पे तो मारा गया, वो भी दलित जिसको मार दिया गया पीट पीट कर रायबरेली में, उसका जो संज्ञान ले सकता था एक आईपीएस अधिकारी, वो गोया के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। और फिर सीजेआई उसके ऊपर जूता जो उठाया है ना जिस मानसिकता ने, लड़ाई उसकी है, परेशानी उसकी है दोस्तों। तो ये मैंने आपको तीनों चारों जगह की बात थोड़ा सा रखा है ताकि पता चल जाए कि देश में खाली हिंदू मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा है जनाब मन, दलित का, मुस्लिम का, कमज़ोर का, ईबीसी का, ओबीसी का, किस किस का बताऊं? एक जख्म हो तो बताऊं। जय हिंद।